आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रूल नंबर 2, इस घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक फिक्स टाइम होगा। जो वक्त पर नहीं आएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। प्रज्ञा, लेकिन अगर खाना खाने के बाद में किसी को दोबारा भूख लगे तो? मुझे पता था ये सवाल आपकी तरफ से ही आएगा मिताली। ऑब्वियसली किसी को खाने के बाद अगर और भूख लगे तो वो दोबारा खा सकता है। बस उसके बाद अगले 2 दिन तक उसे पूरे घर के लिए खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर ना एक ही बार में अच्छे से खा लिया, मतलब ठूस ठूस के, दोबारा कैसे भूख लगेगी? रूल नंबर 3, इस घर के हर एक मेंबर को एक सर्टेन अमाउंट की पॉकेट मनी दी जाए, जिससे हर इंसान को अपना महीना चलाना हो। और जिस किसी को पॉकेट मनी कम लगे वो अपनी जरूरतें कम कर ले। पर प्रज्ञा, अगर कोई इम्पोर्टेंट खर्चा आ गया, जैसे कोई त्योहार या शादी का फंक्शन, मेरा मतलब है जैसे अभी की शादी के लिए मैंने ना गहने कपड़े का ऑर्डर दिया है, तो उसका क्या? कितना प्यार करती है ना आप अपने भतीजे से ताई जी। पहली शादी नहीं है आपके भतीजे। जो पिछली बार पहना था ना वो दोबारा पहन लीजिएगा। जो नया ऑर्डर किया उसे कैंसिल कर दीजिए। और हाँ, रूल नंबर 4, मेरी कही हर बात इस घर में पत्थर की लकीर हो। तो जिस किसी को मेरे किसी और रूल से प्रॉब्लम हो वो रूल नंबर 4 फॉलो कर सकता है। और अगर ना कर सके तो अपनी प्रॉब्लम को अपने सामान के साथ एक सूटकेस में पैक करके इस घर से बाहर जा सकता है। ये कहाँ गई? कहीं नहीं है। ये सही मौका है पता लगाने का कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इसके इस ड्रामे का कोई तो सबूत मिलेगा। कुछ नहीं है, कैसे पता करूं? पूरा का फोन सुबह सुबह। हाँ भी, क्या हुआ? अब क्या किया प्रज्ञा मैडम ने? यार, लोग नाक में दम करते हैं ना, इसने मेरे कान में दम कर रखा है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ऑर्डर देती है जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। किया क्या, बता तो मुझे। छोड़ ना यार, फिर से मूड खराब हो जाएगा। यार अगर तेरे को बताना ही नहीं तो तूने फोन क्यों किया? तेरी हेल्प चाहिए। बोल ना, वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? देख, मैंने सोचा है इससे लड़कर कोई फायदा नहीं है। ये अभी पावर में है ना, तो हमें पता लगाना है कि इसने मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी कैसे छीन ली है और ऐसा कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। एक बार मुझे पता चल जाए ना, फिर मैं इसका सामना करूंगा। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं ऑफिस के बाद आके तेरे से मिलता हूँ। ओके ठीक है, साउंड्स गुड। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? यहाँ पर इंसान रहते हैं, अगर उनसे प्यार नहीं कर सकती तो एटलीस्ट जानवरों जैसा सलूक तो मत करो ना। अहल्या, मुझसे इंसानियत की बातें मत करो, खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं, जो खुद ही अपने खून के रिश्तों का खून चूस रही। और तुम अभी इस घर की मेंबर बनी नहीं। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। तुम मुझे इंसानियत का लेक्चर मत दो, वरना मैं तुम्हें बेशर्मी का लेक्चर दूंगी जो तुम्हें बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। जानती हूँ मेरे रूल्स को मानना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, लेकिन तनु, इस घर में रहना तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो जाओगे कहाँ? और अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इस घर के रूल्स बताए। अब से इस घर का हर एक मेंबर कुछ ना कुछ काम करेगा। बहुत हो गया ना ये फ्री का खाना, रहना वगैरह वगैरह। खैर, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ।
उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। मिताली भाभी, उससे पहले मुझे नाश्ता चाहिए। आप प्लीज नाश्ता बना देंगी? मैंने आप ही का नाम लिया ना, मिताली भाभी। उसके बाद कल मैं आप सबकी ड्यूटीज बता दूंगी। You're all dismissed. रिक, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? अभी 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 मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप जानते हैं वो बहन जी हमारे साथ जानवरों जैसे सलूक कर रही है। हमारे ही घर में हमको जीने नहीं दे रही है। वो कितना टॉर्चर कर रही है हमारे साथ। आप जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं? क्या? ये लड़की, समझती क्या हो तुम अपने आप को? धोखे से मेरी पूरी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे क्या करती? अपने आप को भगवान समझने लग गई तुम? अरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते समझाते मेरी फैमिली को ड्यूटी समझाने लग गई। मेरे फैमिली से काम करवा रही हो तुम। मैं मेरी फैमिली को कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। तकलीफ मैं भी कहाँ दे रही हूँ? तकलीफ तो इन्हें तब होती ना जब इन्हें बाहर जाकर काम करना पड़ता। ये तो घर के अंदर काम कर रहे हैं। जब बाहर जाकर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा सब। उसकी नौबत भी नहीं आएगी। एक दिन में लाखों कमाता हूं मैं। हा? लेकिन आप भूल गए, आप जो भी कमाते हैं मेरे लिए कमाते हैं। अगर भूल गए तो आप पेपर्स दोबारा चेक कर सकते हैं। गुस्सा करने का वक्त नहीं, अभी समझदारी से काम लेने का वक्त है। और समझदारी सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानने में। ना मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानने वाला हूँ, ना मेरी फैमिली। क्यों? देखिए, अब आप अपनी फैमिली को खुद तकलीफ दे रहे हैं। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। आप अपनी लिमिट की सोचिए मिस्टर अभिषेक मेहरा, जो मेरे घर से शुरू होकर मेरे ऑफिस में खत्म हो जाती है। आप बोल बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते।